Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Cute Function Explainer। तो आई एम सॉरी एक दिन गैप करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी और आज भी मैं थोड़ी बिजी हूँ, तो शायद तक मैं ये छोटा पार्ट ही बना पाऊँगी। देखो, मैं जब बिजी नहीं रहती हूँ तो मैं लॉन्ग पार्ट बनाती हूँ, और जब मैं बिजी रहती हूँ या फिर मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता तो बना नहीं पाती, और बनाने की कोशिश करती हूँ यार मैं, बट मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी भी मजबूरी को समझो। तो चलो, इधर उधर की बात ना करते हुए अब सीधा कहानी स्टार्ट करते हैं। वांग जी और विंग को अब सभी कुछ पता चल गया था। सभी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई थी, बट फिर भी वो 10 साल की दूरी उन दोनों के बीच में अभी भी थी। वो दोनों अभी भी एक दूसरे के पास आने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। उन दोनों को हिचक थी कि वो कैसे एक दूसरे के पास आए, बट हाँ, वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, क्योंकि पूरे 10 सालों के बाद विंग अपने बच्चों से मिला है। उसे तो लगता था कि ये बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं, बट इन बच्चों को वांग जी ने बचा लिया था। वांग जी ने ये सोच सोच कर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, और साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था उस पर्सन के ऊपर जिसने उसकी लाइफ को इतना मिजरेबल बना दिया था। अगर वो पर्सन विंग को मिल गया ना, विंग उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, विंग उसकी लाइफ हेल कर देगा। विंग यही सोचते हुए गुस्से में बैठा हुआ था, बट अपने बच्चों का फेस देखकर वो बहुत ज़्यादा स्माइल भी कर रहा था। वहीं वांग जी, उसे भी युआन के बारे में पता चल गया था कि जब विंग यहाँ से गया था तो वो 1 मंथ का प्रेग्नेंट था। विंग ने ये बात वांग जी को नहीं बताई थी, इसलिए वांग जी को पहले बुरा तो लगा था, बट वो अब खुश है कि कम से कम कुछ भी हो, कैसी भी गलतफहमी हो, बट वो अब दूर हो गई है। विंग और उसके बच्चे उसके पास है। वांग जी तो उसी टाइम में बताना चाहता था सबको, बट विंग ने मना कर दिया, ये कहकर कि नहीं, अभी नहीं, अभी वो टाइम नहीं आया है। अगर सबको पता चल गया कि विंग वापस आ गया है तो क्या पता वो इंसान जिसने वांगजी और विंग को अलग किया था, उसके बच्चों को मारने की कोशिश की थी, वो फिर से उन लोगों पे वैसा ही अटैक करे, फिर से उन दोनों को अलग करने का ट्राई करे। वांगजी उसे कहता भी है कि वो इस बार ऐसा होने नहीं देगा, बट विंग ने कह दिया था कि नहीं, जब तक वो इंसान को विंग पकड़ नहीं लेता, जब तक वो उसे पनिश नहीं कर देता, जब तक उसके बारे में विंग को पता नहीं चल जाता, तब तक वो अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताएगा। और साथ ही उसने बच्चों को भी समझा दिया था कि वो लोगों के सामने विंग को ममा और युआन, आप वांगजी को पापा नहीं बोलोगे। ये सुनकर पहले तो बच्चे एक दूसरे को देखते, फिर बच्चे समझ भी गए थे। हाँ, वो छोटे थोड़ी ना है इतने भी वो समझ ना पाए। वो 8 से पूरे 10 साल के बीच में है, तो समझ सकते हैं उन लोग। इसीलिए वो भी अपना सर हिलाते हैं, क्योंकि अब उनकी मम्मा और उसके बाबा तो उसके पास आ गए ना। अब उनकी फैमिली पूरी हो चुकी है। तीनों बच्चे अभी बहुत ज़्यादा खुश थे। वो विंग को गले लगाकर बैठे हुए थे, तभी वांग जी युवान को और बच्चों को देखते हुए कहता है, मम्मा आ गई तो तुम मुझे भूल गए ना। मुझे पक्का यकीन है कि मेरे प्यार में कुछ कमी है, इसीलिए तो ये बोलकर वांग जी थोड़ा सा ड्रामा करता है। ये देखकर विंग शॉक। वांग जी ऐसा कब से बर्ताव करने लग गया। वांग जी विंग को देखता है। वहीं बच्चे जब अपने बाबा की ऐसी बातें सुनते हैं, सिंग सिंग और सिजुई एक दूसरे को देखते हैं, तभी युवान भागकर अपने बाबा को गले लगा लेता है और कहता है, ठीक है, आप दोनों मम्मा के पास रहो, मैं बाबा के पास रहूँगा, क्योंकि पूरे 9 साल तक आप बाबा के साथ थे, तो अब मैं बाबा के साथ रहूँगा, और आप भी मम्मा के साथ रहो। आज आप लोग मम्मा के साथ सो जाओ, मैं पापा के साथ सो जाता हूँ। ये सुनकर विंग और वांग जी हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। बाकी लोगों के फेस में भी स्माइल थी। तभी वांग जी युआन के कानों में बोलता है, क्यों ना हम एक साथ सो जाए, क्यों, ये आइडिया अच्छा है ना, मम्मा डैडा अलग ही नहीं होंगे। ये सुनकर युवान को ये आइडिया अच्छा लगता है, और वो अपने गगा और अपनी शीजे के पास जाकर बोलता है, शीजे, अलग अलग सोने से अच्छा है हम सभी एक साथ सो जाते हैं। मम्मा और बाबा भी तो पूरे 10 सालों से अलग थे ना, उनको भी तो एक साथ रहने की ज़रूरत है। ये सुनकर वो बच्चे अपना सर हिलाते हैं, और फिर वो विंग को जिद करने लग गए कि चलो ना जिंगशी,
चलो ना हम एक साथ सोएंगे। बट विंग की तो पूरे गाल लाल हो गए थे। वो मना करते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें याद है ना मैंने क्या बोला है? अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो सबको पता चल जाएगा ना, और सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं कैसे एक अल्फ़ा के रूम में जा रहा हूँ। ये गलत होगा ना। और आप लोग चाहते हो क्या मम्मा के बारे में लोग गलत बातें बोले? ये सुनकर वो दोनों अपना सरनामे में नोट करते हैं। वांग जी विंग को देखे जा रहा था। वो विंग को कहना चाहता था कि विंग उसके पास आ जाए, उसके साथ रहे, बट वो कह नहीं पा रहा था क्योंकि 10 साल की दूरी है। अब इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होगी ना। वांग जी हिचक रहा है बोलने से, क्लियर बोलने से, बट फिर भी वो कोशिश करना चाहता है। इसीलिए वो विंग को बस देख रहा है एक ऐसे लुक के साथ कि वो विंग को बोल रहा हो कि विंग प्लीज़ चलो ना, मेरे पास रहो ना। बट विंग तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है क्योंकि उसे भी हल्का सा मतलब बुरा फील हो रहा है कि एक गलत फहमी ने कितनी बड़ी दूरी पैदा कर दी है उनके बीच में। सभी लोग अंदर में बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से नॉक की आवाज़ आती है। ये सुनकर सभी लोगों का ध्यान गेट की तरफ जाता है। तभी वैनचिंग जाकर गेट खोल देती है, बट ऐसा जैसे कि कोई वांगजी को और बच्चों को यहाँ देख ना ले। अगर वांगजी को लोग यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि राजकुमार वांगजी एक ओमेगा के 2 ओमेगा के साथ अंदर है। गलत होगा ना। इसीलिए वांगजी एक जगह पे जाकर खड़ा हो गया था ताकि कोई उसे देख ना सके। वहीं वो डिसिपल वैनकिंग को कहता है कि आप लोगों को बुलाया जा रहा है क्योंकि अब ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। ये सुनकर वैनचिंग अपना सर नोट करती है और फिर वो वहाँ से चला गया था, यानी कि डिसिपल वहाँ से चला गया। फिर वैन किंग अंदर आती है, वो सबको बताती है कि हम लोगों को वहाँ बुलाया जा रहा है। सभी लोग मैदान पे खड़े हो गए हैं, अब हमें प्रैक्टिस भी करना है। ये सुनकर विंग को भी याद आता है, हाँ उसे ही प्रैक्टिस करवाना है। इसीलिए वो भी खड़ा हो जाता है और फिर वो सभी बच्चों को कहता है कि आप लोग जाकर खेलो, ओके। अब मम्मा और सभी लोगों को काम में जाना है। ये सुनकर वो बच्चे अपना सर हिलाते हैं और फिर सिजुई और शिंग शिंग युआन का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, चलो हमारे छोटे भाई, मम्मा और बाबा को काम में जाना है ना, तो हम अब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ये बोलकर वो लोग युआन को लेकर वहाँ से चले गए थे, विंग और वांगजी को और बाकी लोगों को बाय कहते हुए। वहीं बाकी लोग मुस्कुराते हुए उन तीनों को जाते हुए देखते हैं। फिर विंग की नज़र वांगजी पे पड़ती है। वांगजी भी उसी को ही देखे जा रहा था। विंग अपनी नज़रों को फेरता है और फिर वो सबके साथ आगे चलने लग गया था। वांगजी विंग के पीछे पीछे जा रहा था। वो बस विंग को ही घूरे जा रहा था। विंग को ये फील हो रहा था और विंग को अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी कि अब सब कुछ क्लियर है, उसका अल्फा सिर्फ उसी का है। ये सोच सोच कर वो मन ही मन बहुत ज़्यादा इस्माइल कर रहा था। फिर सभी लोग उस मैदान पे जाते हैं, बट रूम से निकलने से पहले विंग ने और सॉन्गलेन ने अपने फेस में मास्क लगा लिया था, जिस वजह से किसी को भी पता नहीं चलता कि विंग असल में है कौन। विंग सभी के सामने जाकर खड़ा हो गया था और वो सभी लोगों को देख रहा था। सभी लोग विंग को ग्रीट करते हैं। फिर विंग सबको बताने लग गया था कि माना कि मैं एक डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ डार्क एनर्जी ही डीमंस को हरा सकते हैं। प्योर एनर्जी भी इसका अच्छा सोर्स है और आप सभी प्योर एनर्जी को ही इस्तेमाल करोगे। इसीलिए मैं आप सभी को प्योर एनर्जी ही सिखाऊंगा। और हाँ, एक बात, लैंड वालों को म्यूज़िक नहीं आता, ओके। माना कि द एंटेम में वांग जी को मतलब कि उसका गुचिन बजाना आता था और सिचैन को बांसुरी, बट यहाँ नहीं है वैसा। इन लोगों को म्यूज़िक नहीं आता, मतलब है, उनके क्लैन में है म्यूज़िक, बट म्यूज़िक की कला लैनी अपने साथ ही ले गई थी। सिर्फ लड़कियों को ही म्यूज़िक सिखाया जाता था, इसके अलावा लड़कों को नहीं। लड़कों को म्यूज़िक इसलिए नहीं सिखाया जाता था क्योंकि उन लोगों को लगता था म्यूज़िक तो एक नॉर्मल सा स्रोत है जो सिर्फ अपने दिमाग को शांत रखने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम कभी भी एक लड़ाई में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए कभी भी कोई भी लैंड क्लैन में या बाकी कल्टीवेशन वर्ल्ड में म्यूज़िक का इस्तेमाल करता ही नहीं था, बट पहली बार लैनी ने इसका इस्तेमाल किया था।
बट लैनी एक ओमेगा थी जिसके वजह से किसी को भी उसके ऊपर विश्वास नहीं था और उन्होंने इस चीज़ को दबा दिया। लैन क्लैन वाले म्यूज़िक का इस्तेमाल नहीं करते इसीलिए उनको म्यूज़िक बिल्कुल नहीं आता है। बट विंग समझाता है कि आप सभी जिस कला को इतना ज़्यादा कमज़ोर मानते थे, देखिए आज मैं उसी कला के कारण सभी डिमंस को हरा रहा हूँ। आप लोग मैडम लैनी को वीक समझते थे, बट देखो आज मेरी गुरु माँ ने उसी कला के कारण सभी इस वर्ल्ड में अपना नाम स्थापित किया है और मैं भी उसी कला के साथ डीमंस को हरा रहा हूँ। तो आप सभी को भी ये करना पड़ेगा। मैं आपको भी म्यूज़िक सिखाऊंगा, म्यूज़िक के साथ ही आपको युद्ध करना पड़ेगा। ये सुनकर कुछ लोग एक दूसरे को देखने लग गए। क्या म्यूज़िक म्यूज़िक तो सिर्फ एक ओमेगा सीखती है, वो कल्टीवेटर्स हैं, वो योद्धा हैं और वो म्यूज़िक का क्या करेंगे। बट विंग बोल रहा है तो अब उनको ये करना पड़ेगा। यही सोचकर अब सभी लोग विंग से म्यूज़िक की कला लेने लग गए। बट म्यूज़िक सीखना इतना आसान थोड़ी ना होता है, इसीलिए कई लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कई साल लग जाएंगे इन लोगों को म्यूज़िक सीखने में। इसीलिए विंग ने एक चीज़ डिसाइड किया, जिसको म्यूज़िक में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो सिर्फ वही को विंग सिखाएगा। ये बोलकर वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। सभी लोग साइड में खड़े हो गए थे क्योंकि किसी को भी म्यूज़िक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बट उनको भी पावरफुल बनना था। इसीलिए जो जो पावर चाहता था वो सब विंग के तरफ आके खड़े हो गए थे। वहीं वांग जी विंग का सपोर्ट करना चाहता था, इसीलिए वो विंग के पास आ गया था। सीचैन भी म्यूजिक सीखना चाहते थे, इसीलिए वो भी लैन कुरैन भी पूरे लैंस तो विंग के सपोर्ट में ही आ गए थे, क्योंकि उनको भी अब समझ में आ गया था जब लैनी ने उनको म्यूज़िक के बारे में बताया था तब उनमें से कोई भी म्यूज़िक सीखना नहीं चाहता था। बट अब विंग का पावर देखकर उन लोगों को भी लगने लग गया कि म्यूज़िक इतना भी बुरा नहीं है। वो म्यूज़िक को कंट्रोल करके लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लोगों को हरा सकते हैं, मतलब डीमंस को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। यही सोचकर वो भी विंग का साथ देने लग गए। और साथ ही कुछ लोग जैसे कि जैंग फैमिली, ली फैमिली, वैन फैमिली, जिन फैमिली, सभी के सभी लोग विंग के सपोर्ट में आ गए थे कि वो सीखेंगे। और जो जो नहीं सीखना चाहता था वो अलग ही खड़ा हो गया था। और जितने लोग म्यूज़िक नहीं सीखना चाहते थे उन सभी को सॉन्गलैंड और वैनिंग सिखाने लग गए, क्योंकि वो भी तो विंग के साथ रहते थे तो उनको भी विंग का ज्ञान पता है। ज़्यादा नहीं बट कुछ तो पता है। वो जितना पता है उसमें वो डीमंस का सामना कर सकते हैं अपने आप को हार्म किए बिना। तो वो सभी उन लोगों को सिखाए जा रहे थे। वहीं विंग जितने लोगों को म्यूज़िक सीखना था वो उन लोगों को सिखा रहा था। विंग ने सिखाने से पहले साफ साफ उन लोगों को समझा दिया था कि म्यूज़िक सिर्फ प्योर माइंड से सीखा जा सकता है। आप सभी अपने माइंड को शांत रखिए। ये बोलकर वो सबको म्यूज़िक सिखाने लगता है। कुछ लोग म्यूज़िक सीख रहे थे तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे थे। विंग सबको नोटिस कर रहा था, बट फिर भी वो सबको म्यूज़िक सिखा रहा था, क्योंकि अभी युद्ध सीखने के लिए उन लोगों को म्यूज़िक का ज्ञान होना ज़रूरी है और जितने लोग रहेंगे वो उतना ही अच्छा है ना। यही सोचकर विंग उन लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे से सिखा रहा था। बट जिसको नहीं समझ आ रहा था विंग उनके पास जाकर उन लोगों को वो सिखाने लग गया। वहीं वांग जी जो पहले से जेलस फील करता है विंग को किसी और के साथ देखकर, वो जब देखता है कि विंग कैसे दूसरे अल्फाओं के पास जा रहा है, कैसे वो अल्फा विंग को देख रहे हैं, विंग उनको छू रहा है, तो वांग जी को और भी ज़्यादा ही जलन फील होने लग गया। पहले वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसे लगता था कि विंग अब किसी और का है तो वो उसमें टांग नहीं अड़ा सकता। अब तो वांग जी को पता है ना कि विंग सिर्फ उसी का है, इसीलिए वो विंग को बस घूर घूर के देख रहा था। वही विंग ये फील कर पा रहा था, वो भी अपनी तिरछी आंखों से वांग जी को देखता है। विंग को भी समझ में आ रहा था कि वांग जी को जलन फील हो रहा है। विंग को दिल ही दिल में और भी ज़्यादा ही अच्छा लगने लग गया। ये जलन एक बात का सबूत होता है कि आपका अल्फा आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसीलिए विंग मन ही मन में मुस्कुरा रहा था और वो वांग जी को और भी ज़्यादा जलाने के लिए दूसरे अल्फाओं को और भी ज़्यादा टच करने लग गया। विंग ये सब
वांगजी को जलाने के लिए करा था। वांगजी जल भी रहा था, बट दूसरे अल्फा जिसे विंग टच करा था, उनके तो अंदर कुछ और ही पनप रहा था। वो विंग को पहले ही एडमायर करते थे, और जब विंग उनको इतने अच्छे से पकड़ पकड़ के सिखा रहा है, तो उनको ऐसा लगने लग गया कि विंग उनके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसीलिए वो विंग को बड़े ही प्यारे नज़रों से देखने लग गए, जिसे देखकर वांगजी तो और भी ज़्यादा ही अंदर जल रहा था। बट वो क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो विंग को बोल भी तो नहीं सकता कि वो सभी अल्फाओं से दूर रहे, क्योंकि वो सबको सिखा रहा है। बट वांग जी अपने दिल का क्या करे? वो अपने ओमेगा को किसी दूसरे अल्फाओं के पास इतने करीब देखकर इतना जल रहा है, इतना ग्रॉल कर रहा है कि वो क्या बताए। उसका अल्फा तो अभी चाहता है कि वो विंग को अपने पास खींच ले, वो सबको चीख चीख के बोले कि वो उसका ओमेगा है, तो सभी लिमिट में रहकर विंग से दूरी बनाए रखे। बट वांग जी ऐसा कह नहीं पा रहा है, क्योंकि विंग ने उसे बोला है ना कि अभी किसी को भी वो बताना नहीं चाहता है। वांग जी बस अंदर ही अंदर में जलते हुए अपनी मुट्ठी को कसते हुए विंग को तिरछी आंखों से देखे जा रहा था। वहीं विंग को बड़ा ही मजा आ रहा था। तभी वेंचर विंग को देखकर उसे अपने पास बुलाता है, क्योंकि वो भी विंग को पसंद करता था। विंग उसके पास आता है। विंग को देखते हुए वेंचर कहता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ये बोलकर वो बांसुरी को विंग को दिखाता है। वो कहता है कि मुझे बांसुरी के कौन से छेद को बंद करना है, कहाँ पर क्या करना है, समझ नहीं आ रहा। और ये धुन कैसे बजेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बोलकर वो विंग को वो बांसुरी दिखाता है। विंग उस बांसुरी को पकड़ता है, और फिर वो वेंचर को बताने लग गया। वो वेंचर को बता रहा था कि इस छेद को अपनी उंगली से बंद करना है, फिर ये धुन बजाते टाइम ये उठाना है, ये करना है। वेंचर विंग को देख रहा था। वो विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये वाला। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है, बट विंग को कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि वेंचर उसे बड़ा अजीब तरह से छू रहा था, बड़ी अजीब तरीके से देख रहा था। वही वांग जी जब ये देखता है, तो वो तो गुस्से में लाल पिला हुए जा रहा था। वो वेंचर को घूर रहा था, तू बस एक बार मिल, तेरे को तो मैं बताता हूँ, तू मेरे ओमेगा को कैसे टच कर सकता है। वांग जी मन में यही बड़बड़ा रहा था। वो चाहता तो अभी ही वो विंग को अपने पास खींचकर वेंचर को एक घूंसा मार देता, बट वो नहीं कर सकता। यही तो उसकी प्रॉब्लम है कि वो अभी नहीं कर सकता। वांग जी वेंचर को घूर घूर के देख रहा था। वहीं विंग वेंचर की तरफ देखता है, और उसे फील होता है कि वेंचर उसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। विंग अब कमज़ोर थोड़ी ना है, इसीलिए वो वेंचर का हाथ पकड़ के मरोड़ देता है। वेंचर चीख उठा था। वेंचर को देखते हुए विंग कहता है, हम कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाने का ट्राई कर रहे हैं, तो तुम अपना ये छिछोरापन अपने पास रखो। अगर आइंदा मेरे साथ या किसी और ओमेगा के साथ ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और एक बात याद रखो, मैं द हीलिंग पेट्रियार्क हूँ, तुमसे ज़्यादा पावरफुल। मैं तुम्हें चुटकी बजाते ही ऐसा कंट्रोल करूँगा ना कि तुम अपने हाथों से अपने आप को ही ख़त्म कर दोगे। ये बोलकर विंग वेंचर को गुस्से से देखता है और उस जगह से खड़ा होता है, और फिर वो सभी लोगों को देखते हुए कहता है, मैं एक ओमेगा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ। और हाँ, आप सभी को मैं ये सिखा रहा हूँ सिर्फ कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए, तो अपनी हरकतों को अपने पास रखिएगा। फिर वो जाकर स्टेज पे, मतलब कि वो थोड़ा सा ऊपर बैठा हुआ था, क्योंकि अभी विंग गुरु के पद पे है ना, तो गुरु को लैंड्रेन में ऊपर ही बैठाया जाता है। विंग ऊपर बैठा हुआ था, और वो सबको देखते हुए कहता है, मैं लास्ट बार आप सबको वार्न कर रहा हूँ, जिस जिसको सीरियसली ये कला सीखना है, सिर्फ वही यहाँ रहिएगा, और जो जो ऐसी हरकतें करने के लिए यहाँ पर है, वो यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये बोलते हुए विंग वेंचर को घूर रहा था। वहीं वेंचर अपने ईगो में खड़ा हो जाता है। वो कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम एक ओमेगा हो, समझ गए? तुम सिर्फ बेड पे अल्फाओं को सर्व करने के लिए बने हुए हो। ये सुनकर विंग को इतना गुस्सा आया ना कि वो क्या बताए। वो तो वेंचर को चुटकी बजाते ही मार देगा, बट वो आगे कुछ रिएक्ट करता कि अब वांगजी का सवार उठ गया था। वो वेंचर को कब से बर्दाश्त कर रहा था, बट अब नहीं। वो खड़ा होता है, और वो
अपनी तलवार से वैन चाओ की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, निकलो यहाँ से। ये सुनकर वैन चाओ लान वांगजी को देखने लग गया। वांगजी कहता है, हमारे क्लैन में ऐसे इंसानों की ज़रूरत नहीं है और हम यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए आए हुए हैं। हमें डीमंस को हराना है, बट डीमंस को हराने से पहले हमें तुम जैसे इंसानों को इस दुनिया से हटाना पड़ेगा। अगर तुमने अपनी हरकत बंद कर यहाँ से चुपचाप बाहर नहीं जाना स्वीकार किया ना, तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारी जुबान और तुम्हारी सांसें बंद करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। हमारे क्लैन में ओमेगा की रिस्पेक्ट की जाती है, तो यहाँ से चुपचाप बाहर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पे जाने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो वैनचाओ को घूर रहा था। वैनचाओ वांगजी को घूरते हुए कहता, लान वांगजी, तुम इतना क्यों उछल रहे हो? सच बता, तुम्हें भी इस ओमेगा के ऊपर इंटरेस्ट है ना? अरे अब बता भी दो। ये सुनकर वैनचाओ के ऊपर वांगजी को अब इतना गुस्सा आता है ना कि वो अपनी तलवार पे अपने हाथ को अभी ज़रा कस लेता है। वो प्लान में इस टाइम वैनचाओ का मर्डर नहीं करना चाहता, बट वैनचाओ तो अपनी जुबान को रोकने का नाम नहीं लेता। वो वांगजी को और भी ज़्यादा बुरी बुरी बातें बोलने लग गया। साथ में अब तो वैनचाओ वांगजी और विंग के पुराने रिश्ते के बारे में बोलने लग गया कि वांगजी की वाइफ तो उसे छोड़ के चले गई, अपने दोनों बच्चों को किसी और के लिए छोड़ के गई। तुम अपनी वाइफ को संभाल नहीं पाए तो अब दूसरी ओमेगा के ऊपर लाइन मारे हो। तुम जब दूसरे ओमेगा को लाइन मार सकते हो तो मैं क्यों नहीं, जबकि मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। ये बोलकर वो वांगजी को और भी ज़्यादा टॉन्ट करने लग गया। सभी लोग शॉक होकर वैन चाओ को देख रहे थे। लैन कुरैन तो वैन रूहान को बोल भी रहा था कि अपने बेटे को समझा दो, अब उसका ज़्यादा ही हो रहा है। वैन रूहान भी वैन चाओ को रोकने का ट्राई कर रहा था, बट वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब तो वो युवान के ऊपर भी आ चुका था। वो अब विंग और युवान के बारे में गलत गलत बातें बोल रहा था, जैसे कि युवान एक नाजायज़ बच्चा है, विंग ने शादी से पहले ही किसी के साथ संबंध बना लिया और देखो उसका अल्फा उसे छोड़ के चला गया। युवान का बाप नहीं है। जब विंग पहले से ही ऐसा हरकतें करता है तो अब उसमें क्या है, वो उसके साथ भी रह सकता है। उसके उसके हस्बैंड ने, उसके अल्फा ने उसे छोड़ दिया है, या फिर वो किसी इंसान के साथ संबंध बनाकर वो इंसान उसको छोड़ गया है, तो क्या हो गया, वो उसके पास आ जाए, वैन चाओ उसे संभाल लेगा, उसके साथ शादी करेगा। बट ये सुनकर अब वांगजी और विंग का दोनों का ही पारा चढ़ चुका था। वांगजी तो अपने तलवार को वैन चाओ के ऊपर ही चलाने वाला था, बट वो कुछ करे उससे पहले ही वैन चाओ अपने आप में ही तड़पने लग गया था। वो अपने नेक को टाइटली पकड़ लेता है। ये देखकर सब शॉक हो गए थे। सभी लोग वैन चाओ को देखने लग गए थे। वैन चाओ तड़पते हुए नीचे में बैठ गया था और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि वो बिन पानी मछली की तरह हो, वो सांसों के लिए तड़प रहा हो। वो अपने गले को किसी इंसान से छुड़ाने का ट्राई कर रहा था। सभी लोग कंफ्यूज हो गए थे, बट कुछ लोगों का ध्यान वुशियान की तरफ जाता है। वुशियान के पूरे चारों तरफ डार्क एनर्जी थी। उसकी बांसुरी टेबल पे रखे रखे ही काँप रही थी। विंग के दोनों हाथ मुट्ठी में कसे हुए थे। विंग के आंखें पूरी तरह लाल थी। वो धीरे धीरे करके वैन चाओ की तरफ बढ़ रहा था। वही वैन चाओ पूरी तरीके से तड़प रहा था। वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग गुस्से में उस वैन चाओ की तरफ आते हुए कहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को कुछ भी बोलने की, मेरे अल्फा को कुछ भी बोलने की? तुम जानते ही क्या हो उसके बारे में, जानते हो क्या हो? ये बोलते हुए विंग और भी ज़्यादा अपने हाथों को क्लींच करने लग गया, जिसके कारण वैनचाओ की सांसें और भी ज़्यादा उखड़ रही थी। वो अपने हाथों को अब जमीन पर मारने लग गया था। वो अपने सर को ना में शेक कर रहा था, अब वो छोड़ दे ऐसा विनती कर रहा था। बट विंग तो गुस्से में अभी पागल हो चुका था। वहीं वांगजी जिसके तलवार उठे हुए थे, वो भी शॉकिंगली विंग को देख रहा था। उसका हाथ धीरे धीरे करके नीचे चला गया था। सभी लोग शॉक हो गए थे। विंग अभी बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। वांगजी विंग को देखता है। विंग गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, मतलब कि वैन चाओ की तरफ आगे बढ़ा था। वैन चाओ के फादर विंग से विनती करने लगा कि उसके बेटे को छोड़ दो, वो आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो लिंग पटरा। बट विंग को गुस्से में भी इतना पागल हो गया था
कि वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। उसके अब खुद से भरे फेरोमोन भी निकलने लग गए थे, जिसके कारण सभी लोग सफोकेट हो रहे थे। धीरे धीरे करके सभी लोग अपने घुटनों पे आ चुके थे। वहीं वैन चाओ जितना तड़प रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ ही टाइम में उसको पूरा ही सांस लेना बंद हो जाएगा, कुछ ही टाइम में वो मर जाएगा। ये देखकर सभी लोग अब विंग के सामने भीख मांगने लगा, क्योंकि वैन चाओ को तो वो छोड़, वैन चाओ मर रहा है तो मरने दो, बट उनकी भी सांसें अब उखड़ रही है। वांग जी विंग का अल्फा है, इसलिए वो खड़ा हुआ है। जब वांग जी ये देखता है कि अब उसके गगा, उसके अंकल, उसके फादर और बाकी सारे क्लैंस के लीडर्स, बाकी सारे लोग अब तड़प रहे हैं, तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। वो विंग को अपनी तरफ मोड़ता है, वो विंग के गालों को पकड़ता है और उसे आराम से शांत करवाते हुए अपने फेरोमोन को रिलीज करने लग गया था। वांग जी विंग के आंखों में देखते हुए कहता है, शांत, शांत ओमेगा, शांत, कुछ नहीं हुआ है, उसे जाने दो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया हूँ। ये बोलते हुए वांग जी विंग को शांत करवा रहा था। वहीं विंग जब वांग जी के आवाज़ को सुनता है, तब धीरे धीरे करके वो शांत होने लग गया था। वांग जी को विंग देखे जा रहा था। विंग जैसे शांत होता है, वांग जी उसे गले लगा लेता है और वो धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, अपने फेरोमोन को कंट्रोल करो, सभी लोगों को सफोकेशन हो रहा है। ये सुनकर विंग की नज़र सभी लोगों पे जाती है। सच में सभी लोग अभी नीचे में गिरे हुए हैं, वो अपने सांसों के लिए तड़प रहे हैं। विंग अपनी आंखों को नॉर्मल करता है और फिर अपने फेरोमोन को बंद कर देता है और वो अपना सर हिलाकर वो वांग जी से दूर हो जाता है। सभी लोग अपनी सांसों को वापस पाकर शांत हो गए थे, बट फिर भी वो शॉक थे। वहीं वैन चौ तो पूरी तरीके से बेहोश हो गया था। वैंस मतलब कि वैन रूहान अपने बेटे को लेकर सीधा हीला रूम की तरफ भाग जाते हैं। वहीं बाकी लोग बस विंग और वांग जी को देख रहे थे। अब यहाँ हुआ क्या? वांग जी ने विंग को यानी कि इलिंग पेट्रिया को अपना ओमेगा बोला, इसका क्या मतलब है? सभी लोग अब एक दूसरे की तरफ देखने लग गए थे। लैन कुरैन, लैन चिंगेंजून, लैन सीचेन भी एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे और वो फिर वांग जी और विंग को देखे जा रहे थे। आखिर यहाँ चल क्या रहा है, ये सोचते हुए वो खड़े होने की कोशिश करते हैं। वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे। वो धीरे धीरे करके वांग जी के पास आते हैं। वो क्वेश्चन भरे लुक के साथ उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैडम लैन पूरी कोशिश कर रही थी कि सी जैन को वो सॉन्गलैन के साथ मिला सके, क्योंकि मैडम लैन को अभी भी लगता है कि इलिंग पेट्रियार्क सॉन्गलैन ही है। वो सिंह चैन नहीं जाना चाहता है, फिर भी वो जानबूझकर सिंह चैन को ज़बरदस्ती सॉन्गलैन के पास भेजती थी कि सॉन्गलैन को वो खाना दे दे, पानी दे दे, उससे बात करे, उससे दोस्ती बढ़ाए, उसके दिल में अपने लिए जगह बनाए। बट सिंह चैन ये नहीं चाहता था। बट मैडम लैन तो ज़बरदस्ती सिंह चैन को सॉन्गलैन के पास भेजती है। सॉन्गलैन सिंह चैन को देखकर उसे ग्रीट करता है। सिंह चैन उसकी तरफ थोड़ा सा रूड था, क्योंकि वो नहीं चाहता था। बट मैडम लैन को देखकर सिंह चैन फिर से अपने बर्ताव को बदल कर सॉन्गलैन के साथ अच्छे से बातें करने लग गया। सॉन्गलैन सिंह चैन के साथ कंफर्टेबली बात तो नहीं कर पा था, बट हाँ वो नॉर्मली बात कर रहा था। कुछ टाइम के बाद मैडम लैन फिर सिंह चैन और सॉन्गलैन के पास आती है और वो सॉन्गलैन से सिंह चैन का इंट्रोडक्शन करवाती है और वो दोनों को मिलजुल कर बातें करने बोलती है। वो सिंह चैन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करने लग गई थी, जिसे सुनकर सॉन्गलैन तो पहले से जानता था, इसीलिए वो बोर फील कर रहा था। वो कहता है, समझ गया, बट मुझे अब काम है, ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। ये देखकर मैडम लैन को गुस्सा आता है। ये सॉन्गलैन क्यों, मतलब कि इलिंग पेट्रियार्क क्यों उसके बेटे के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, ये सोच सोच कर वो इरिटेट हो रही थी। बट जब वो देखती है कि सॉन्गलैन कैसे वैन से बातें कर रहा है, उसके साथ कंफर्टेबल है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो प्लान करती है कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उन्हें पता था कि आखिर जिन प्लान में हुआ क्या था। इतने साल हो गए हैं और वो मैंग्याओ के रग-रग से वाकिफ़ हो गई थी पहले, इसीलिए वो मैंग्याओ के पास जाकर जो जिन क्लैन में हुआ था वो दवा मांगती है। मैंग्याओ शॉक हो गया था, पहले ये सोचकर
कि मैडम लैन को पता है, बट वो मना करता है कि नहीं, वो अब सुधर चुका है, वो इस स्कैंडल में नहीं फंसना चाहता वापस से। वो अपने पति और अपने बच्चों के साथ खुश है, वो अब ऐसा नहीं करेगा। और प्लीज़ मैडम लैन भी किसी को मत बताना, नहीं तो उसकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। बट मैडम लैन उसे धमकी देती है कि ठीक है वो नहीं बताएगी, बट उस दवा के बारे में मैंग्या उसे बताए और साथ ही उसके प्लान में उसका साथ दे। मैंग्या नहीं करना चाहता था, क्योंकि अब वो इतने साल हो गए, सुधर गया, सबका एक अलग पास्ट होता है। मैंग्या का भी पास्ट था, वो पहले लोगों को बुली करता था, बट अब वो अपने पति अपने बच्चों के साथ रहकर सुधर चुका है। सीचैन दिल के अच्छे हैं, जिसके कारण मैंग्या भी धीरे धीरे करके सुधर चुका था, इसीलिए वो नहीं करना चाहता था। बट मैडम लैन के कारण और उनकी धमकी के कारण उसे उनका साथ देना ही पड़ रहा था। मैंग्या जानता है कि ये जो सामने में खड़ी है वो उसकी सास है, और सास के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना ही अपने मैरिड लाइफ के लिए अच्छा होता है। इसीलिए मैंग्या भी थक हार कर उनके साथ उस साजिश में शामिल हो जाता है, और वो उसे नाम भी बता देता है कि कौन सी दवा है जिसके कारण उन्होंने वांजी को रट मिलाया था। ये सुनकर मैडम लैन भी खुश हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वांजी को उस टाइम बिल्कुल भी होश नहीं था। तो इस बार सोंगलैन को भी कहाँ होश रहेगा, और वो सोंगलैन के साथ सिंचैन को इंगेज करवा देंगी। उसके बाद सोंगलैन को सिंचैन के साथ शादी करना ही पड़ेगा।